स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज अ वायर इन शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो हम आपके लिए फिगर भी बनाते चलते हैं। अ वायर इन द शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो वी हैव वन स्क्वायर शेप्ड figure made up of wire. We have a wire ABCD A in shape of a square of 10 centimeter. 10 centimeter, that means dimensions are here 10 centimeter each. Each dimension of a square is 10 centimeter, right? This is 10 centimeter. I repeat my question. A wire in shape of a square of side 10 centimeter. Means this is the wire in shape of square. This wire is rebent into form of rectangle of length 12 centimeter. It means the same wire has been rebent. This has been rebent into form of rectangle. This is the rectangle. PQRS. तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है? स्क्वायर की चारों साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, लेकिन आपका जो रेक्टेंगल है इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होती है। तो दिस वायर हैज बीन रीवेंट इनटू द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर. दिस वायर एंड इट्स ब्रेथ इज नॉट known to us. This breadth we don't know. We are to find the breadth. Very first thing, we need to find the breadth of this rectangle. तो very important thing in this question is कि जो तार है, जो तार यहाँ था वही तार यहाँ पर है, बस शेप चेंज हो गई। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ वायर दोनों में सेम रहेगी। तो सबसे पहले यहां से लेंथ ऑफ वायर निकाल लें। लेंथ ऑफ वायर तो ये होगी पेरीमीटर के बराबर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इसकी जो पेरीमीटर होगी वही लेंथ होगी वायर का। अब चूंकि डायमेंशन 10 सेंटीमीटर है तो एरिया का इसका फार्मूला होता है पेरीमीटर का 4 इंटू साइड, इसको 4A कहेंगे या 4 इंटू लेंथ ऑफ द साइड। तो ये हो गया 4 इंटू 10, मतलब ये 40 सेंटीमीटर हमारा जो है ये लेंथ हो गई वायर की। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो पेरीमीटर इस स्क्वायर की है वही पेरीमीटर आपकी इस रेक्टेंगल की हो जाएगी। तो सिंस यू विल राइट वन सेंटेंस, सिंस सेम वायर हैज बीन यूज्ड। सेम वायर का मतलब length is same, not the material. I'm not talking about the material of the wire. I'm talking about the length of the wire. Same wire with same length of the wire. तो पेरीमीटर इसका हो गया रेक्टेंगल का ट्वाइस L प्लस B, लेंथ प्लस B, ये पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर का फार्मूला रेक्टेंगल का क्या है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। और नहीं मालूम है तो आप यहां से देखिए L प्लस B और ये L चारों साइड्स को ऐड कर लीजिए तो भी आपको पेरीमीटर मिल गई। तो ये जो पेरीमीटर है इसमें ट्वाइस लेंथ 12 सेंटीमीटर है, ब्रेथ वी नीड टू फाइंड एंड पेरीमीटर इज गिवन 40 सेंटीमीटर। तो आई रिपीट, सिंस द सेम वायर, सेम लेंथ ऑफ वायर हैज बीन यूज्ड टू टेक रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर विल बी सेम। तो हमने पेरीमीटर का फार्मूला लिखा और इसकी वैल्यू को इसके बराबर कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे, 12 प्लस B इज 40 डिवाइडेड बाई 2, ये 20 का हो जाएगा। तो 12 प्लस B इक्वल्स 20, B इक्वल्स 20 माइनस 12, दैट इज 8 सेंटीमीटर। मतलब जो रेक्टेंगल है इसकी जो ब्रेथ है वो अब आपके पास 8 सेंटीमीटर आ गई है। अब जब आपके पास ब्रेथ आ गई 8 सेंटीमीटर तो पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। फाइंड इट्स ब्रेथ। ब्रेथ आपके पास हो गई 8 सेंटीमीटर।
अब सेकेंड पार्ट में पूछा है कि विच शेप इंक्लोजेज मोर एरिया, तो इसका मतलब दोनों शेप जो अलग अलग है दोनों के आपको एरिया निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला जो होता है वो साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, ये साइड स्क्वायर होता है और ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी दो बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला जो रेक्टेंगल है तो यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फार्मूला जो होता है L इंटू बी होता है। अब यहां पर जो L है वो 12 सेंटीमीटर था और ब्रेथ आपने कैलकुलेट किया ये 8 सेंटीमीटर है, तो इसका जो एरिया है वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर एंड 12 8 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो है ये एरिया आपका रेक्टेंगल का। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी शेप का एरिया ज्यादा है, तो 100 स्क्वायर का एरिया ज्यादा है रेक्टेंगल का एरिया, तो पहला आंसर हो जाएगा स्क्वायर हैज मोर एरिया, स्क्वायर हैज मोर एरिया, स्क्वायर हैज मोर एरिया पहला। और दूसरा इसका आंसर हो जाएगा बाय हाउ मच, तो 100 सेंटीमीटर से 96 सेंटीमीटर आप माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर मैं एक बार आपको स्टेप्स गिना देता हूं। A wire is in shape of square of side 10 centimeter. This first one. Wire is rewound into form of a rectangle of length 12 centimeter. This has been rewound in form of 12 centimeter. Now what you need to find? You need to find the breadth. So पहले वाले में से पेरीमीटर निकाली और उसको दूसरे रेक्टेंगल की पेरीमीटर के लिए यूज कर लिया, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर यहाँ और यहाँ दोनों जगह वायर सेम लेंथ का है, तो पेरीमीटर दोनों की सेम हो गई। तो पेरीमीटर का फार्मूला लगाया और 8 सेंटीमीटर ब्रेथ निकाल ली। जब ब्रेथ निकाल ली तो फिर उसका अगला स्टेप है एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर एरिया को कंपेयर किया, स्क्वायर का एरिया 100 है और रेक्टेंगल का 96, तो 100 इज ग्रेटर देन 96, तो स्क्वायर का एरिया मैक्स मोर हो गया। कितना हो गया उनका दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। Thank you.